मन बोल हरि 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 बोल गोविंद माधव गोपाल बोल। ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी का शुभ आविर्भाव सन 1921 में बिहार के बक्सर जिले में मौनी अमावस्या के दिन अर्धरात्रि में हुआ था। प्रारंभ से ही इनकी धर्म में रुचि थी। बचपन में ही उन्होंने गीता, रामायण आदि का अध्ययन किया था। संसार से अत्यंत तीव्र वैराग्य होने के कारण 25 वर्ष की आयु में ही वे गृहस्थ जीवन त्याग कर मठ में निवास करने लगे। सन 1946 में उन्होंने नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी से विधिवत दीक्षा प्राप्त की तथा सन 1954 में संन्यास ग्रहण किया। मथुरा में निवास करते हुए अपने गुरु की आज्ञा तथा कृपा से अनेक ग्रंथों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं श्रीमद् भगवद गीता, गीत गोविंद, जैव धर्म, वेणु गीत, भजन रहस्य, ब्रजमंडल परिक्रमा, श्री श्री वृहद भागवतामृतम। इन सभी ग्रंथों का इंग्लिश, स्पेनिश, डच, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, इटालियन, पोर्तुगीज, चाइनीज आदि विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो रहा है। लगभग पिछले 60 वर्षों से श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने भारत एवं विश्व के सभी प्रमुख देशों में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया, अर्थात भक्ति योग की शिक्षा प्रदान की। श्रील गुरुदेव के भक्ति प्रचार कार्य से प्रोत्साहित होकर अमेरिका के ह्यूस्टन के मेयर द्वारा श्रीमान लीपी ब्राउन ने 31 मई सन 2003 को इन्हें ऑर्डिनरी सिटीजनशिप एवं गुडविल एम्बेसडर के सम्मान से विभूषित किया। सन 2003 में ध्वजाचार्य पीठ तथा विश्व धर्म संसद ने श्रील गुरुदेव को कृष्ण भक्ति, विश्व भर में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार तथा ब्रजमंडल के संरक्षण एवं पुनरुद्धार हेतु अनेक अथक प्रयासों के लिए योगाचार्य की उपाधि से सम्मानित किया। इस प्रकार संपूर्ण विश्व में प्रेम धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने 29 दिसंबर 2010 को श्री जगन्नाथपुरी में अपनी भौम लीला को संवरण किया। वे अपनी दिव्य शिक्षाओं में और अपने निष्कपट आश्रित जनों के हृदय में सर्वदा विराजमान हैं। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अपने परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सब भक्तों का, श्रोताओं का, दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। हम दामोदर अष्टकम पे चर्चा कर रहे हैं। दामोदर, वो कृष्ण का नाम दामोदर पड़ गया है क्योंकि वो उनका उदर मतलब पेट रस्सी से बांध दिया मैया यशोदा ने। ये दामोदर अष्टकम की भूमिका ऐसी है कि कृष्ण मैया की बात नहीं मानते हैं और मटकी तोड़ते हैं, मक्खन चुराते हैं और घरों में जा जा के भी गोपियों के घरों में मक्खन चुराते हैं। मैया ने परेशान हो गई और उसके पीछे भाग रही है। आज इसने इतना नुकसान किया घर का, इस कृष्ण ने, मैया भाग रही है। और ततो द्रुत गोप्या, और भी तेज दौड़ के मैया ने उसको बांध दिया। ये लीला चल रही है। तो यहाँ पे आज हम इस श्लोक को दोबारा लेते हैं। इति दृक् स्वलीला भी आनंद कुंडे
स्वघोषणीमाख्यापयांताम् तदीयेषितागेषु भक्तजिता त्वाम् पुनः प्रेमतास्तां शतावृत्ति वंदे। इति दृक् स्वलीला। ऐसी लीला देखी किसने? सत्यव्रत मुनि ने, और नारद जी ने उसका वर्णन किया शौनक ऋषि को। ये पद्म पुराण में है। कहते हैं ऐसी लीलाएं कृष्ण कर रहे हैं ब्रज में, वृंदावन में, मैया के आंगन में, यशोदा के पास, और मैया ने उनको बांध दिया। ये बात एक आम व्यक्ति को कैसे समझ आए? एक आम व्यक्ति इस संसार के भोग विलास में पड़ा है। प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं? न ते विदुर स्वर्थ गतिम ही विष्णु दुराशयाये बहिर्थ मनीना अंध्यथंदे रूपानि मनसा ते पिशा तंत्रियम उरुदामनी बद। उरुदामनी बद, दाम मतलब रस्सी। एक संसारिक व्यक्ति की रस्सी की बात करी गई यहाँ पे, और हमने एक लीला की बात करी जिसमें स्वयं कृष्ण ही मैया के रस्सी से बंध गया। याद रखिए, ये है रस्सी प्रेम की। जो मैया का प्रेम है तभी कृष्ण बंध गए। और यहाँ पे प्रहलाद महाराज क्या कह रहे हैं? न ते विदुर स्वर्थ गतिम ही विष्णु। एक आम व्यक्ति संसार का क्या है? स्वर्थ गतिम ही विष्णु। वो ये अपने असली स्वार्थ, उसके असली फायदा किसमें है वो नहीं मानता एक व्यक्ति, कि उसका असली फायदा विष्णु को याद करने में है। न ते विदुर स्वर्थ गतिम ही विष्णु दुराशा ये बहिर्थ मनीना। और उसकी इस संसार की भौतिक आशाएं जो उसको दुखी करेंगी, इसलिए दुराशा है बहिर्थ मनीना। इस संसार की बाहरी भोग विलास में एक व्यक्ति पड़ा है। उसको इन लीलाओं से क्या मतलब है? उसको कुछ मतलब नहीं। वो तो अपने लिए ही, इंद्रियों के लिए, शरीर के लिए भोग विलास में पड़ा है। अंध्यथंदय रूपानि मनसा। प्रहलाद महाराज क्या कह रहे हैं इसके बाद? एक अंधा दूसरे अंधे के पीछे लगा हुआ है। हम देखते हैं संसार के सारे लोग इस संसार के भोग विलास को ढूंढ रहे हैं, तो सब लोग उसी में पीछे लग जाते हैं। तो कहते हैं एक अंधा दूसरे अंधे के पीछे लगा हुआ है और छोड़ नहीं पा रहा है, क्योंकि उसका भी पेट बंधा हुआ है आगे वाले के साथ, और उसके बाद उसके पीछे वाले सब लगे हुए हैं, उनको एक दूसरे के साथ उस रस्सी में बंधे हुए चल रहे हैं आगे। तो ये रस्सी कौन सी है? एक व्यक्ति संसार के भोग विलास में फंसे हुए उस रस्सी में बंधा हुआ है, और कई उसको देख के और चल रहे हैं। जैसे एक अंधा दूसरे अंधे को आगे नहीं देख रहा, कि उसको दिख नहीं रहा है, वो भी उसके पीछे लगा है कि भाई वो आगे वाला चल रहा है, मैं भी ऐसे ही चलूं। अर्थात इस संसार में लोग सारे यही कर रहे हैं, मेरे आगे वाले भी ऐसा ही कर रहे हैं, पीछे वाला भी, तो मैं भी ऐसा ही करूं। संसार का भोग करना है, जीवन है, इसको भोग विलास में गुजार देना है। तो ये प्रहलाद महाराज कहते हैं कि इस तरह से एक अंधा दूसरे अंधे के पीछे रस्सी से बंधा हुआ, अर्थात तमोगुण रस्सी, रजोगुण की रस्सी और सत्वगुण की रस्सी, ये तीन रस्सियां इस माया की हमें बांधे हुए हैं। तमोगुण की रस्सी क्या है? अज्ञानता की रस्सी है। रस्सी का काम होता है बांधना। हम यहाँ पे दामोदर लीला की बात कर रहे हैं, तो हम एक आम व्यक्ति भी संसार के तमोगुण की रस्सी, रजोगुण की रस्सी और सत्वगुण की रस्सी में बंधा हुआ है। तमोगुण की रस्सी है इस संसार के अज्ञानी कार्य, शराब पीना और भोग विलास में पड़ना। रजोगुण की रस्सी है मैं कोई कार्य करके अपना नाम कमाऊं और दुनिया को दिखाऊं, मैं मेरा करना, ये सब रजोगुण की रस्सी से बंधा हुआ है। सत्वगुण की रस्सी में वो कुछ अच्छा काम करता है, अस्पताल खुलवा देता है, कुआं खुदवा देता है, इस तरह करके वो अच्छे कार्य तो करता है। लेकिन इसको कहते हैं सत्वगुण की रस्सी। अपने नाम के पीछे या निष्काम होके भी, अरे भाई इस संसार में सुख का कारण ये भोग विलास या अस्पताल हमारे सुख का कारण नहीं बन सकते। भगवान का नाम सबसे बड़ा सुख का कार्य है। कहते हैं एक व्यक्ति सुख के इन रस्सियों से बंधा हुआ है, उसको ये दामोदर लीला की रस्सी समझ नहीं आने वाली। आइए, इसलिए भगवान ने कहा
इति, ये सत्यव्रत मुनि कह रहे हैं, इति दृक् स्वलीलाभीरानंद कुंडे स्वघोष निमजन्तमाख्यापयान्तम् तदीयशितागेषु भक्तजिता त्वां पुनः प्रेमतास्तां शतावृत्ति वन्दे। कहते हैं इस तरह की लीलाएं कृष्ण यशोदा मैया के आंगन में कर रहे हैं, वो बंध गए। एक आम व्यक्ति संसार के भोग विलास से बंधा हुआ, उसको इन चीजों का कुछ मतलब नहीं निकलता। फिर कहते हैं कि भाई इसमें ये कौन सी रस्सी है, ये प्रेम की रस्सी है। जब तक हम इन लीलाओं को नहीं समझेंगे और इस संसार के भोग विलास में पड़े रहेंगे, हम इसमें भगवान को स्मरण नहीं कर सकेंगे जब तक हम कोई ऐसे भक्त का संग नहीं करेंगे जो इन लीलाओं में डूब गया। भगवान ने क्या कहा, यम यम वापी स्मरण भावम, जो जो जिस भाव में, भगवत गीता, जो जो जिस भाव में स्मरण करेगा उसी भाव को प्राप्त करेगा। अर्थात मैं अगर कुछ सोच रहा हूं, सोचते सोचते मैंने अपना शरीर त्याग दिया, तो जिसका सोच रहा हूं वैसा शरीर प्राप्त होगा। अर्थात अगर एक पुरुष स्त्री के बारे में सोच रहा है, उसको स्त्री का शरीर मिलेगा। अगर एक पुरुष या स्त्री अपने किसी मान लीजिए कोई उन्होंने कुत्ता पाला, उसके बारे में सोच रहे हैं, तो वो बन सकते हैं। ये हमारे शास्त्रों में है। यम यम वापी स्मरण भावम, जो जो जिस प्रकार से आसक्तियां जिसमें लगाएगा वैसा ही भाव प्राप्त करेगा और उस शरीर को प्राप्त कर लेगा, वैसे ही योनि में चले जाएगा। तो क्या मतलब है इसका, कि हमें भगवान की लीलाओं का स्मरण करना है। इसलिए भगवान ने क्या कहा, अंत काले च मामिवा स्मरण मुक्त वा कालवरम च माम इवा। अंत काले, अंतकाल में जो मेरा स्मरण करेगा वो मेरे पास आएगा। यहां पे इसका ये मतलब नहीं है कि अंतकाल में ही करना है, जब मरने लगो तभी याद करना है। कहते नहीं, तब हमारा मन, हमारी सांसें हमारे बस में नहीं है। जो हमने पूरे जीवन में किया है वही अंतकाल में याद रहेगा भाई। इसीलिए भगवान ने कहा कि इन लीलाओं को, अर्थात मेरे इन बातों को तुम अगर स्मरण करोगे किसी भक्त के अनुगत्य में, तो अंतकाल में हो सकता है कि इन लीलाओं में प्रवेश हो सके, हमारा वृंदावन में प्रवेश हो सके। होगा तो क्या होगा, भगवान के पास जाने पे क्या होता है, ये संसार का जन्म और मृत्यु का बंधन हमें छोड़ देगा। इसीलिए इन लीलाओं को भगवान ने कृपा करके बड़े ऋषि मुनि संतों के मुख से और इन शास्त्रों में दे दिया। तो कहते हैं कि ये एक दाम बंधन लीला है। यशोदा मैया कृष्ण को बांध रही है। कहते हैं जितनी भी गांव में पूरी रस्सी थी सारी लेके आ गई, सब गोपियां कृष्ण को बांधने के लिए, लेकिन कृष्ण 2 उंगली छोटी पड़ रही है। पूरा पेट बांध दिया बच्चे का, फिर भी 2 उंगली छोटी पड़ रही है। ये 2 उंगली क्या है, जब भी और रस्सी बांधी मैया ने और फिर उसको बांधने की कोशिश करी, फिर भी 2 उंगली छोटी पड़ रही है। ये 2 उंगली का मतलब क्या है, हमारे गुरुदेव बताते हैं, कहते हैं ये 2 उंगली है, एक तो भक्त की चेष्टा, कि हमने कितनी चेष्टा करी भगवान के पास आने की, और दूसरी भगवान की कृपा। हम ये मान तो लेते हैं भगवान की कृपा होगी तो भगवान मिलेंगे, इसमें कोई 2 राय नहीं है, लेकिन हमने क्या चेष्टा करी, ये 2 उंगली है। जैसे ही मैया यशोदा ने अपनी पूरी चेष्टा कर दी, कृष्ण ने कृपा करी। नहीं तो जब तक ये दोनों चीजें नहीं मिलती हैं कृष्ण बंधेंगे नहीं। तो ये कृष्ण मैया की ये प्रेम की रस्सी जो बार बार बांधने पे भी कृष्ण नहीं बंध रहे हैं, मैया बहुत थक गई, अब बहुत पसीना निकल गया। कृष्ण ने देखा कि मैया थक गई है, अब वो इतनी चेष्टा देख के वो बंध गए। तो भक्त की चेष्टा और कृष्ण कृपा, ये 2 चीज से भगवान बंध जाते हैं। हमने कितनी चेष्टा करी उन संतों के पास जाने की, हमने कितना अपनी
शक्ति से उन धाम में, उन लीला कथाओं में हमने इच्छा करी, ये हमारी चेष्टाएं हैं। और फिर भगवान की कृपा, भगवान कृपा करके संतों को भेजते हैं, भगवान कृपा करके ये दो चीजें मिला देंगे। तो हमारी चेष्टा को देखते हुए भगवान ये दोनों चीजों से जब पूरी होती है तो भगवान मिल जाएंगे। हमारी चेष्टा पूरी नहीं है, भगवान की कृपा पूरी पड़ रही है, लेकिन हम पीछे हट गए। अरे भगवान ही चेष्टा कराएंगे, ऐसा नहीं है। ये स्वतंत्र इच्छा जीव की है, जीव स्वतंत्र है, टेबल चेयर नहीं है वो, जीव स्वतंत्र है। और इस स्वतंत्रता के भगवान खेलते नहीं हैं। इसलिए जब अर्जुन को पूरा भगवद गीता का ज्ञान दे दिया तब भगवान ने क्या बोला, यथा इच्छसी तथा कुरु। अब जैसी तेरी इच्छा ओए अर्जुन तू ऐसा कर। तब अर्जुन ने कहा, नहीं प्रभु, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा, मेरी इच्छाएं तेरे लिए ही हैं। तब कृष्ण उनको जिता दिए। यहां पे अब ये जो दाम बंधन लीला, दाम मतलब रस्सी की जो बंधने की कृष्ण की जो लीला है, भोग विलासियों के लिए, संसार में पड़े हुए लोगों के लिए उनको समझ नहीं आ सकती। इनको तो छोड़ो, स्वयं बड़े बड़े ज्ञानी भक्त, उनको नहीं समझ आ सकती। नेमम विरिंचो न भवो न शीरप अंग संग श्रया। नेमम विरिंचो, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं नई प्रवेश है। विरिंचो मतलब ब्रह्मा जी का भी प्रवेश नहीं है, भवो मतलब शिव जी का भी प्रवेश नहीं है इन लीलाओं में। न शीरप अंग संग श्रेया, उनके अंग संग रहने वाली लक्ष्मी जी का भी प्रवेश नहीं है भाई। प्रसादम लेबिरे गोपी, जो कृपा इस गोपी को मिली, यस्य प्राप्त विमुक्ति दाता, उसने इस मुक्ति दाता कृष्ण को पा लिया। ये बड़े बड़े देवता शिव और ब्रह्मा को भी नहीं मिली। कहते हैं कैसी लीलाएं हैं ये? कहते हैं ये लीलाएं आम व्यक्ति के बस की नहीं है। तो कहते हैं ठीक है, तो वैष्णवों ने, संतों ने कृपा करके इन लीलाओं का विस्तार बताया। देखिए, कृष्ण बंध गए हैं, ये एक लीला है। मक्खन चुराया था, मैया नाराज हुई और कृष्ण बंध गए, कृष्ण रो रहे हैं। कहाँ इन ज्ञानियों के इस बस की है? ब्रह्मा जी स्वयं, जो सब ज्ञानियों के सबसे बड़े ज्ञानी, उन्होंने देखा कि ये कृष्ण जो है ये भगवान नहीं हो सकता। उन्होंने क्या किया, ब्रज में गए, वृंदावन में, और उन्होंने देखा ये तो मक्खन चुराता है, ये भूखा रहता है, गोपियों के घरों में जा जाके मक्खन चुराता है, तो ये भगवान नहीं हो सकता। और फिर गैयाओं को लेके ये गोवर्धन की तरफ जाता है और गैयाओं को चरा के लेके वापस आता है, ये भगवान नहीं हो सकता। तो ब्रह्मा जी का उत्साह बढ़ा और उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ा राक्षस कंस ने भेजा जिसका नाम था अगासुर, और वो सांप का जैसे रूप था। भगवान ने उसके, कृष्ण ने उसके पेट में चले गए और बड़े हो गए और उसको मार डाला। सारे सखा लोग भी उस अगासुर के मुंह में चले गए और उसमें कृष्ण जाके उसके पेट को चीर दिया। और ब्रह्मा जी देख रहे हैं इस लीला को कि अगासुर की जो आत्मा है वो कृष्ण के चरणों में घुस गई। वो बड़े हैरान हुए, उनकी इच्छा बढ़ी कि ये सच में भगवान तो नहीं है, ये कैसे हुआ? तो उन्होंने क्या किया, जब एक दिन कृष्ण अपने सखाओं के साथ गोवर्धन की तरफ गैया चरा के ले जा रहे हैं, तो ब्रह्मा जी ने उन सारी गैयाओं को और सखाओं को चुरा लिया और चट्टान के पीछे ले गए। तो कहते हैं कि भाई ब्रह्मा जी जब वापस आए तो उन्होंने देखा कि कृष्ण की लीला वैसे ही चल रही है और वो ही सारे सखा वापस जाते हैं, वो ही सारे सखा और गैयाएं बछड़े सारे वापस आ रहे हैं। बड़े ध्यान से देखा तो उसके अंदर उन्होंने विष्णु का, कृष्ण का स्वयं रूप देखा। तो वहीं पे ही वो नतमस्तक हो गए। सारी गैयाएं बन गए कृष्ण, बछड़े बन गए, सखा बन गए,
और रोज गैयाओं के रूप में, बछड़ों के रूप में वो बछड़े अपनी मैयाओं के पास जाते थे और बछड़े गैयाओं का स्तनपान कर रहे हैं, दूध पी रहे हैं। मैयाओं के पास भी चले गए सखा बन के, अपने दोस्त बन के, विस्तार करके, और उनके भी वात्सल्य रस में स्तनपान हुए। तो ब्रह्मा जी ने जब ये देखा वो बड़े हैरान हो गए। तो उन्होंने प्रणाम करके बोला, नोमेद्या ते बरा विपूसे तड़िदंबराया गुंजवतम से परिपिच्छल सम्मुखाया वन्या सजे कवल वेत्र विशान वेणु लक्ष्माश्रयी मृदुपदे पशुपंग जाया। पशुपंग जाया, पशुपालन करने वाले अर्थात नंद महाराज के पुत्र को, जाया मतलब पुत्र को प्रणाम करता हूं मैं, जो स्वयं भगवान है, और मेरे को भूलने में, मेरे को समझने में गलती हो गई, तो इसीलिए कहते हैं नोमेद्या, मैं नमन करता हूं, मुझे सर झुका के नमन करता हूं। नोमेद्या ते बरा, बरा वपू से तड़िदंबराया, बरा मतलब उनके सर पे मोर मुकुटी है, मोर पंखी लगी है, परिपिच्छ लसम मुखाया। और नोमेद्या ते बरा वपू से तड़िदंबराया, उनके जो कपड़े हैं चमक रहे हैं जैसे, और वपू से मतलब उनका शरीर श्यामल रंग का, जैसे नए बादल की तरह है। उनका शरीर में जैसे कपड़े डाले हैं बड़े सुंदर, जैसे बिजली चमक रही है उस बादलों में। और सर पे परपिच्छ लसम, और सर पे मोर मुकुटी, मोर की पंखी लगी है, मैं उसको नमस्कार करता हूं। छोटे छोटे पाँव में चल रहा है वो छोटा, और छोटे हाथों में उसने खिचड़ी पकड़ी है, और खिचड़ी पकड़ के वो क्या कर रहा है, खिचड़ी खा रहा है। मैं ऐसे कृष्ण को नमस्कार करता हूं। जब उन्होंने देखा कि ये तो पूरी लीलाओं में कर रहे हैं, ब्रह्मा जी को नहीं समझ आई थी। और कहां पे, मैया के आंगन में मक्खन चुराते हैं, और गोपी भी स्तोर भी तो नृत्य भगवान बालवत क्वचित उदगायती मुग्धस द्वशोक दारु यंत्रवत। कहते भाई, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, गोपी, एक गोपी ने आज बड़े सुंदर मक्खन के लड्डू बनाए हैं, स्तोर बितो, और कृष्ण को दिखा के लालच करा दे रही है। लालच क्या दे रही है, अगर तू मुझे उदगायती ऊंचा गा के, मुग्धस्त ऊंचा गा के और नाच के दिखाएगा, तब मैं ये तेरे को मक्खन का लड्डू जो बनाया तब दूंगी। तो कहते हैं उस लालच में वो नाचते हैं। कहते हैं कहां पे वो सब गैयाएं बन गए, कहां पे कितने दूध वो देते हैं। एक साल की ऐसी लीला ब्रह्मा जी ने देखी, गैयाएं भी बन गए, बछड़े भी बन गए, सारे सखा बन गए। और यहां पे एक लड्डू के लिए एक गोपी के घर में जाके और नाच रहे हैं, और दूसरी गोपी के घर में जाके क्या कर रहे हैं, भागे भागे गए और मक्खन के मटके के अंदर हाथ डाल दिया। आज गोपी ने पकड़ लिया, आज कृष्ण फंस गए रंगे हाथों। गोपी ने कहा, मैया यशोदा मानती नहीं है कि तू चोर है, आज मैं तेरे को रंगे हाथों पकड़ लिया है, पकड़ लिया हाथ। कृष्ण रोने लगे, नहीं, मैं तो, ये घर तो मेरा ही है। पहले तो ऐसे बोला, तो वो गोपी कहती, हाँ घर तो तेरा है लेकिन मक्खन तेरा नहीं है। कहते नहीं, मक्खन मेरा नहीं है, लेकिन मेरी तो गैया इसमें घुस गई। कहते अरे, मटके के अंदर गाय कैसे घुस गई? तो कृष्ण अपना हाथ निकाला जब, तो उसमें छोटा चीनी का बना हुआ गैया थी, जो नंद बाबा ने पिछली शाम को दी थी। तब गोपी हैरान हो गई। तो ये है कृष्ण जो ऐसी लीलाएं कर रहे हैं। ये ब्रज की इस लीलाओं को देख के ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए। तो कहते हैं इन लीलाओं को कौन समझ सकता है जब तक हम उस ब्रज के भाव में नहीं आएंगे। कृष्ण की अनंत शक्तियां हैं। एक शक्ति है उनकी मुग्ध ले करने वाली लीलाएं, उनको लीला शक्ति बोलते हैं। और एक है उनकी ऐश्वर्य शक्ति। हजारों ऐसी शक्तियां उनकी हैं। इस ऐश्वर्य शक्ति से कृष्ण ने पूरे संसार को बना दिया, ये उनकी पूरी शक्ति है। और एक उनकी है लीला शक्ति, जिसमें वो उस लीला में डूब जाते हैं।
ये दोनों शक्तियां अगर सामने सामने खड़ी हों, लीला शक्ति और ऐश्वर्य शक्ति, तो किसकी विजय होगी? कौन जीतेगा? लीला शक्ति जीतेगी। जैसे मैया के सामने कृष्ण 4 हाथ लेके खड़े नहीं हो सकते, जो विष्णु के शंख चक्र गदा और पद्म नहीं हो सकते खड़े। मैया के सामने उन्होंने मिट्टी खाई, मैया ने पूछा खोल मुंह, तो खोला तो मुंह, लेकिन क्या हुआ? मैया ने पूरा ब्रह्मांड देख लिया, अपने आप को भी देख लिया, पर मैया ने सोचा मुझे लगता है मेरे पूत को भूत चढ़ गया है, मेरे पुत्र को भूत चढ़ गया है। तो झाड़ करने वाली को बुलाया और गौमूत्र से और झाड़ से कि भाई मेरे पुत्र के वहां से भूत निकल जाए, क्योंकि उन्होंने तो पूरा ब्रह्मांड देख लिया। तो भगवान की जो ऐश्वर्य शक्ति है यशोदा मैया या ब्रजवासियों के सामने नहीं चलती। तो जो लीला शक्ति है, मुग्ध करने वाली माधुर्य शक्ति जो कृष्ण की है, वो सबसे शक्तिशाली है। जितनी भी भगवान की शक्तियां हैं, सबसे ऊंची शक्तिशाली है उनकी लीला शक्ति। उस लीला शक्ति से भगवान स्वयं भी हार जाते हैं और उस लीला में डूब जाते हैं। कृष्ण अपनी शक्ति से हार गए। कैसे? इसको कैसे समझे? कहते एक व्यक्ति बहुत अमीर है, उसका बहुत बड़ा घर है, उस घर में वो एक स्विमिंग पूल तालाब बनाता है, तो क्या उसमें वो डूब सकता है? हाँ, अगर वो डूब सकता है, नहा सकता है और पूरा आस्वादन ले सकता है, उसमें पूरे पानी का आस्वादन। हालांकि वो उसकी शक्ति से ही वो तालाब बना है, उसके पैसे से बना, लेकिन क्या वो आनंद लेने के लिए उसमें डूब सकता है? हाँ, जब वो आनंद लेने के लिए डूबता है तो उससे छोटा बन जाता है और उसमें डूब जाता है। इस तरह से हम उस शक्ति को समझे कि कृष्ण की लीला शक्ति कृष्ण की इच्छा से ही काम करती है और उनको डुबोने का, उनको उस रस में डुबोने का काम कृष्ण की लीला शक्ति का है। तो इस तरह की लीलाएं कृष्ण अपने आंगन में, यशोदा माँ के आंगन में कर रहे हैं। संतों के मुख से जब हम इन लीलाओं को सुनेंगे, वही मन जो इस संसार में हमने दिया है, जो हमें मृत्यु की तरफ ले जा रहा है। इस संसार में हमने प्रेम करने की सोची, हमें प्रेम नहीं मिल सका, और ये प्रेम जो मिला है कुछ समय के लिए, ये पारिवारिक प्रेम, ये माता पिता का, ये बच्चों का, ये भाई बहन का कुछ समय का प्रेम, ये छूट जाएगा। आत्मा चली जाएगी मृत्यु की तरफ और अगले जन्म का, जन्म मृत्यु का रस्सी फिर तैयार हो जाएगी। आइए हम इस महामंत्र को करें जिससे कि हम इस सांसारिक रस्सी से छूट जाए जन्म मृत्यु की। मेरे साथ बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मन बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल, गोविंद माधव गोपाल बोल। मन बोल हरि